राजा और 2 फुट का आदमी। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा करने के लिए निकलता है तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चुनौती देगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो गांव का वह आदमी जो बोला था उन्हें 2 फुट का आदमी मिल जाता है और वह राजा को लड़ने के लिए चुनौती देता है। अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। राजा ने चुनौती को स्वीकार किया और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तो राजा फिर से जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे यह कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। इस बार राजा थोड़ा डर गया, पर फिर भी राजा ने चुनौती को स्वीकारा और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा ने फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। पर इस बार उन्होंने आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा और उसे जान से मार दिया। अब आप लोग ही मुझे बताएं, महानता किस में है। जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा महानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और एक अपना हाथ भी गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी समस्या आए, उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी समस्या आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएगी। और इन छोटी छोटी समस्याओं को हल करने से आपको अनुभव होता है और बाद में आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उसे बड़े आराम से हल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।